हे गाइस, आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल आपको दिख गया होगा आपका भाई किस मुद्दे पर बात करेगा। आज भाई आपका ये बात करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जेटेट के बारे में तो आपका भाई बात करेगा, सीटेट के भी बारे में बात करेगा आपको। दूसरी बात पारा टीचर के बारे में, जो कि ज़बरदस्त है, यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आ रहा है। थंबनेल में मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको पारा टीचर के बारे में बताऊँगा। ये बताऊंगा जेटेट किस प्रकार दूसरे जेटेट से लड़ रहे हैं, और इस कदर लड़ाई बढ़ गया है कि अब चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए रद्द। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एग्ज़ाम रद्द होने तक पहुंच गया। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। जो लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें सब कुछ पता है किस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत लोगों का यहाँ पे गलत या फिर नेगेटिव कमेंट आया था। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जेटेट के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बातें जो है बनाकर बोलते हो, या फिर चीज़ें आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें जो भी है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, इस क्लिप को देखो, उसके बाद चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँगा। चलिए। इसको इसके साथ जो कैंडिडेट के साथ इस तरह का काम किया जा रहा है, इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सड़क से लेके हम लोग कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, और इस नियुक्ति को अगर सही से नहीं हुआ तो नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग की क्या रणनीति है कि आप लोग आंदोलन के मुद्दे एकदम सर, ऐसा बात है कि आज हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहे हैं। अगर हम लोग की बात को अगर नहीं सुना जाता है तो निश्चित हम लोग कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे, और इसका आंदोलन भी हम लोग करेंगे। शिक्षा के तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई अब आप लाइन में है, विद्यार्थी वहाँ बैठे होंगे। देखिए, ये सब हम लोग का नहीं है सर, सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार इस तरह से कार्य कर रही है कि हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। अगर इस तरह से सरकार नहीं करती या आयोग नहीं करती तो हम लोग एप्लीकेशन दे दिए, परीक्षा दे दिए, रिस्पॉन्स फीस मिला लिया, हम लोग सब रूटीन भी कर चुके हैं। और जब डीडी का बारी आया तो इस तरह से अनेक प्रकार के हम लोग परेशानी किया जा रहा है। ये तो बर्दाश्त नहीं करने वाली बात है सर। तो फाइनली आपने देख लिया क्या आपको रिजल्ट नज़र आया, क्या नहीं आया, सब कुछ आपने देख लिया। और आपने किस प्रकार देखा कि जितने भी यहाँ पे पारा टीचर हैं, खास करके जो पारा टीचर हैं, वो जो है आज एसएससी ऑफिस गए, और उसके साथ में जेटेट कैंडिडेट भी गए। और उनका ये कहना है कि लगभग 12,000 के आसपास, 12-13 हज़ार के आसपास जो जेटेट कैंडिडेट है, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अब यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, तो ये लोग करने वाले हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो ये लोग जाने के लिए तैयार हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे तो वही बात हो गया ना कि अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाता है तो सीटेट भी तो यही चाहती है महाराज। और पारा शिक्षक इतने गुस्से में है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर सच बताऊं तो इसमें उलझन जो है ना सीटेट का है ना जेटेट का है, सारा का सारा गलती सिस्टम का है महाराज। सारा का गलती जो है सिस्टम का है, सरकार का है, किसी का कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा फंस गया है ना कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन का पालन करोगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का तो पालन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे एक तरफ तो है जेटेट वाले बोल रहे हैं कि दूसरे जेटेट वाले बोल रहे हैं कि हमको क्यों निकाल दिया, उसको क्यों ले लिया। सब अपने बारे में सोचते हैं, सबका सोचना भी जायज़ है। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे छूट लिया था, उम्र का छूट लिया था, परसेंटेज का छूट लिया था, ये लोग जो है फॉर्म बाद में भरे थे, ठीक है। तो ये लोग जो फॉर्म बाद में भरे थे, तो ये तो वही हो गया ना कि बीच में गेम परिवर्तन नहीं हो सकता। आप अगर परिवर्तन किए हो तो जाओ। दूसरा, पारा टीचर को जो छूट मिला था उसके साथ भी वही झोल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट में बस आपको ये दिखाने का कोशिश किया कि किस प्रकार जो है लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और लड़ाई जो है बहुत आगे भी बढ़ रहा है। पर आपको ये सब सोचना नहीं है। अगर आप एक सीटेट कैंडिडेट हैं तो आप जो है वो वेट करें, वेट एंड वॉच। गेम जो है वो अभी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ये हो रहा है ना कि अब जो जेटेट कैंडिडेट है वो अध्यक्ष पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। अभी कल 4-5 लड़कों से मेरा बात हुआ, वो सिर्फ पूरा डायरेक्ट गाली दे रहे हैं जेटेट अध्यक्ष को। बोल रहे हैं कि सारा गलती सर उनका है सर, अगर वो नहीं गए होते तो अभी मैं ज्वाइनिंग कर लिया होता, अभी जो है सैलरी भी मिल गया होता 4-5 महीने का, लेकिन सारा का सारा गलती उन्हीं का है। और जो जिनका जेटेट का यहाँ पे हो जा रहा है वो तो बिल्कुल खुश है। आपने पोस्ट भी देखा होगा, चैनल पे मैंने पोस्ट किया था आपको, तो पोस्ट में आपको नजर आ गया होगा कि पैसा तो सबने दिया, चंदा तो सबने दिया, लेकिन वो तो बाहर हो गए, और जो चंदा नहीं दिया वो तो अंदर हो गए। वो तो खुश हैं, वो क्यों चाहेंगे भाई, वो क्यों बोलेंगे कुछ, वो तो खुश हैं, उनका तो हो रहा है। बाकी जो ज़्यादा नंबर भी लाए हैं वो भी बाहर। अब कैंडिडेट इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैंने 2013 में भी पास किया, 16 में भी पास किया, फिर भी बाहर है। ऐसे नहीं होगा बाबू भैया, मामला जो है वो गंभीर है। आप सीटेट हैं तो आपको डरना नहीं है,
बस गेम को देखिए, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। सीटेट अपने बारे में सोच रहे थे, तो अब जेटेट में जिनका हो रहा है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हो रहा है वो बोल रहे हैं कि खुद का लीडर हम चुनेंगे, खुद ही जा रहे हैं हम लोग कोर्ट, कोई अध्यक्ष नहीं चलेगा अभी यहाँ पे, कोई डिले नहीं होगा, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप ही का तो गलती है जेटेट वालों का, जिनका यहाँ पे नहीं हुआ। कौन बोला था आपको बाद में भरने के लिए? उन्होंने बहुत कुछ बोला कि हम लोग हाई कोर्ट गए हुए थे डिसीजन के लिए, क्योंकि उम्र का छूट और बहुत सारी चीजें थी, तो इसीलिए जो है वो हम लोग गए हुए थे। तो सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, किसी के बारे में भी कमेंट पास करना सही नहीं होगा। मैं भी जो है वो नहीं कमेंट पास करूंगा। तो बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेरी है ना, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। आपको भाई जो भी क्वेरी होता है, हर किसी का जो जवाब है ना वो देने की कोशिश तो करता ही है आप लोगों का, और जवाब भी देता भी है। और ये भीड़ को भी आप देखिए, भीड़ भी जो है वो मैं जो है आप यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो भीड़ को आप देखिए किस प्रकार जो है लोग वहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, पर कुछ होना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं होना जाना है इस भीड़ में। मैं भी 2 दिन पहले जो है वो कैंडिडेट के साथ गया हुआ था, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ वहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है कि जिससे आश्वस्त या फिर आश्वासन बोल सकते हैं। झूठा आश्वासन जेएसएससी हमेशा देती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होना जाना है, जो भी होगा वो कोर्ट ही करेगा। दूसरे तरफ सीटेट के बारे में बात करूँगा। सीटेट का रिव्यू पिटीशन अभी चल ही रहा है, बार बार उन लोग के तरफ से जो है आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग वेट करें, देखते हैं, वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहाँ पे जो माजरा जो ज़बरदस्त लग रहा है वो यही ज़बरदस्त लग रहा है कि ज़बरदस्त यही चीज़ है कि जेटेट में लड़ाई हो गई है, पारा नहीं मानना चाह रहे हैं। पारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं कुछ, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि दूसरे पारा का यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाए। तो सारा मामला सिस्टम का है दोस्त, कोई नहीं चाह रहा है कि किसी का भी ज्वाइनिंग हो। कोई क्यों ही चाहेगा, सब तो यही चाहेगा ना कि मेरा हो। अगर नहीं हो रहा है तो कैंसिल हो जाए भाई। और रिजल्ट सबका होना तो पॉसिबल नहीं है सर, सबका होना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोग चैनल को ना वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, यही बहुत गलत करते हो। सारा इन्फॉर्मेशन आपका भाई आप लोगों के बीच लेकर आता है, लेकिन आप लोगों से क्या मांगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग क्या बस एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा तो आप एक दिन चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बाकी वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।